नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वेद तक चर्चा कर लिया है। 4 वेदों का उल्लेख हम कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं दोस्त, पहले वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वेद के बाद दोस्तों हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में दोस्तों हमने वेद पे चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैदिक साहित्य में एक दृष्टि देख लेते हैं, जो वेद पढ़ लिए हैं और जो पढ़ना है। वैदिक साहित्य की एक दृष्टि में वेद पे पर चलते हैं। वेद पर पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों। ऋग्वेद के जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ भी हैं दोस्तों। आरण्यक ग्रंथ भी ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ तथा कौशितकी आरण्यक ग्रंथ। इसके बाद ऋग्वेद के 2 उपनिषद भी मिलते हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय और कौशितकी याद करना है इसमें बस, बाकी सिर्फ ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद लिखना है बस। इसके बाद ऋग्वेद के बाद आता है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ हैं, जहां यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के भी 2 आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ मिलते हैं। बृहदारण्यक आरण्यक ग्रंथ, शतपथ आरण्यक ग्रंथ और तैतरीय आरण्यक ग्रंथ। ये यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ हैं। तथा यजुर्वेद के 6 उपनिषद मिलते हैं। 6 उपनिषद हैं यजुर्वेद के। ईश, बृहदारण्यक, तैतरीय, मैत्रेय, कठ, श्वेतांबर उपनिषद आदि। ये सभी यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सामवेद। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खडविश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद की। तथा सामवेद के 2 आरण्यक ग्रंथ भी मिलते हैं। सामवेद के 2 आरण्यक ग्रंथ हैं, छंदोग्य आरण्यक ग्रंथ और जैमिनीय आरण्यक ग्रंथ। सामवेद के 1 उपनिषद मिलते हैं, जिसे कहते हैं छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद या सामवेद का उपनिषद है। अथर्ववेद, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तथा अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलते। तथा अथर्ववेद के उपनिषद की बात की जाए तो 3 उपनिषद हैं, मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोप उपनिषद। ये 3 उपनिषद मिलते हैं। तो टोटल में बात की जाए दोस्तों, तो ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 8 है। टोटल 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 2 ऋग्वेद के हैं, 2 यजुर्वेद के हैं, 3 सामवेद के हैं तथा 1 अथर्ववेद का है। टोटल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है और टोटल आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। 2 ऋग्वेद के, 3 यजुर्वेद के और 2 सामवेद के, 7 हो गए। अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलता। और उपनिषदों की संख्या है दोस्तों 12 उपनिषद मिलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 6,
साम वेद के 1 और अथर्ववेद के 3। उपनिषदों की संख्या 4 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ पे चर्चा करते हैं। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई है। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य जटिल से सरल की ओर प्रस्थान करना है। वेदों को गद्य संस्कृत के गद्य शैली में संकलित किया गया। वेदों को गद्य संस्कृत के गद्य शैली में संकलित किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का भाष्य भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का भाष्य टीका भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। दोस्तों हमने बता दिया, संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। अथर्ववेद पर मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। अथर्ववेद पर मात्र एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, जिसे गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, इसमें सर्वप्रथम राज सूर्य यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में, यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें राज सूर्य यज्ञ का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें जल पलावन की कथा, राजा दुष्यंत और भरत की कथाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जल पलावन की कथा, राजा दुष्यंत और भरत की कथाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना की गई है। त्रिदेव की संकल्पना गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 2 भाग हैं। जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, इसके 2 भाग हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है पूर्व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है उत्तर गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। जो पूर्व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें अश्वमेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अश्वमेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख पूर्व गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अश्वमेघ, जो राजा लोग यज्ञ करके घोड़ा छोड़ते हैं, जो भी घोड़ा पकड़ता है उसे युद्ध करना पड़ता है राजा से। ये हो गया दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखते हैं दोस्तों आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? जब आर्य अपने जीवन के अंतिम समयों में जंगलों में जाकर वेदों पर जो कुछ लिखे, उन्हें ही आरण्यक ग्रंथ कहा गया। आरण्यक माने होता है जंगल, आरण्य माने होता है जंगल, यानी जो आर्य अपने जीवन के अंतिम समयों में जंगलों में जाकर के वेदों पर जो भी कुछ लिखे हैं वेदों पर, उसे ही आरण्यक ग्रंथ कहा गया। संपूर्ण आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। दोस्तों हमने बताया था, संपूर्ण आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है। अथर्ववेद के ऊपर कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं लिखा गया है। आरण्यक ग्रंथों में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जो आरण्यक ग्रंथ है दोस्तों, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जन्म से 25 वर्ष तक होता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जो 26 से 50 वर्ष तक होता है समय इसका कार्यकाल। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जिसका समय 51 से 75 वर्ष होता है। चौथा है दोस्तों संन्यास आश्रम, जो 76 साल से 100 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों आरण्यक ग्रंथों में ही चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
अब बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ आर्यणक ग्रंथ के बाद उपनिषद का। दोस्तों हमने वेद देखा, ब्राह्मण ग्रंथ देखा, इसके बाद हमने आर्यणक ग्रंथ देखा। अब देखते हैं दोस्तों उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद उपधन निधन सद, उपधन निधन सद से मिलकर बना है उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है दोस्तों निष्ठापूर्वक, सद का मतलब होता है बैठकर। उपनिषद का यही अर्थ है, समीप बैठकर निष्ठापूर्वक उपनिषद, यानी इसका अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेदों का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेदों का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। कि गुरु के पास बैठो समीप, लेकिन निष्ठापूर्वक बैठो। जो भी निष्ठापूर्वक बैठकर आप अध्ययन करेंगे उसे ही उपनिषद कहा जाता है। संपूर्ण उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। संपूर्ण उपनिषद की संख्या अगर बात की जाए तो टोटल तो 108 है। मुक्त कोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या भी 108 है। संपूर्ण उपनिषदों की संख्या 108 है। मुक्त कोपनिषद के अनुसार भी उपनिषदों की संख्या 108 ही है। लेकिन प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है, जो हमने दोस्तों एक दृष्टि में वैदिक साहित्य के एक दृष्टि में देख लिया है दोस्तों। जो प्रामाणिक हैं उपनिषद उनकी संख्या 12 है। किंतु शंकराचार्य ने मात्र 10 उपनिषदों का ही प्रामाणिक माना है। इन्होंने कहा कि मात्र 10 उपनिषद ही प्रामाणिक हैं, 2 नहीं। उपनिषदों में सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। तो यही है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर वेदों का अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी और सतोवधू महिलाओं का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी और सतोवधू महिलाओं का उल्लेख किया गया है। इसी बृहदारण्यक में ब्रह्मवादिनी वह महिलाएं होती थी, जो ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं वह महिलाएं होती थी जो वेदों का अध्ययन करने के बाद आजीवन कुंवारी रहकर वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं। तो जो ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं वह होती हैं जो वेदों का अध्ययन करने के बाद आजीवन कुंवारी रहकर वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं। वो शादी नहीं करती हैं, सिर्फ वेदों का ही प्रचार प्रसार करती रहती हैं। सतोवधू किसे कहते हैं? सतोवधू वह महिलाएं होती थी जो वेदों का अध्ययन करने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये हैं सतोवधू। ये सतोपथी वधू जो महिलाएं हैं वे वेदों का अध्ययन करने के बाद, पहले वो वेदों का अध्ययन करती हैं, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती हैं, उसके बाद भी वे वेदों का प्रचार प्रसार करती हैं। इसे ही सतोवधू कहा जाया। जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। जबालो उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में किया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच हुए संवादों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए संवादों का उल्लेख प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवादों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवादों का उल्लेख मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में, जो छांदोग्य उपनिषद है, इसमें श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस ऋषि बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्णा के गुरु का नाम घोर अंगिरस ऋषि है, ऐसा इसमें बताया गया है। मुंडोक उपनिषद में निम्नलिखित वचनों का उल्लेख किया गया है। मुंडोक उपनिषद में निम्नलिखित वचनों का उल्लेख किया गया है। पहला है दोस्तों सत्यमेव जयते। अगला है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अगला असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अगला मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तथा अगला है युद्ध की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो मुंडोक उपनिषद में निम्नलिखित वचनों का उल्लेख मिलता है। जो मुंडोक उपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, इसका वर्णन मिलता है। युद्ध की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, इसका भी वर्णन मुंडोक उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों का अध्ययन हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम धर्म के लोगों ने भी किया। उपनिषदों का उल्लेख यानी उपनिषदों का अध्ययन हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम धर्म के लोगों ने भी किया। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। उसने शाहजहां के शासनकाल में काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक सिर्स अल असरार या सिर्स ए अकबर रखा। यानी उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक दारा शिकोह था। उसने शाहजहां के शासन काल में काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाकर उसका शीर्षक सिर्स अल असरार रखा या सिर्स ए अकबर रखा। तो हमने दोस्तों उपनिषदों को भी चर्चा कर लिया है। उपनिषद 12 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।